तो आज का जो पॉइंट है वह है ऑक्सीकरण संख्या से। और ऑक्सीकरण संख्या में आप लोगों को हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात किए थे और कुछ रूल और भी हैं आगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लें। किसकी बात कर लें? ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कौन सा रूल था? पांचवा था कि छठवां था? पांचवा था, तो इसको छठवां ले लेते हैं। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, संख्या जो है सामान्य रूप से -2 होती है। लेकिन यदि हम बात करें कि ऑक्सीजन की संख्या -2 होती है तो वह सिंगल हो तो नहीं, उसके यौगिकों में। किसमें? उसके यौगिकों में। यहां लिख देते हैं उसके यौगिकों में, क्योंकि मैं यदि ये लाइन लिखता हूं तो आप लोग ये कहेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या जो है 0 होती है। और स्वाभाविक रूप से यदि मान लिया जाए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो वह शून्य ही आएगी। कितने आएगी? शून्य आएगी। लेकिन जब वह किसी यौगिक में हो तो उस परिस्थितियों में जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह -2 होती है। यदि मान लिया जाए ऑक्सीजन है किसी यौगिक में और वह परऑक्साइड के फॉर्म में है। यदि यदि मान लेते हैं, नोट कर लेते हैं यहां पर, यदि मान लिया जाए कि यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर ऑक्साइड पराक्साइड हो। अब बात आती है कि पराक्साइड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की एक खासियत है, जैसे मान लिया जाए O2 है तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब यह दो दो इलेक्ट्रॉन को ले करके ऐसे और ये बंद बना लेता है, अष्टक बना लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? यानी डाई ऑक्सीजन हो गया। और सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग बोलेंगे परऑक्साइड। यदि परऑक्साइड के फॉर्म में हो तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। यदि मान लिया जाए किसी के साथ वो जुड़ा हो और वो आ रहा है कि वो परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड का मतलब ये हो गया कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 होगी। यदि मान लिया जाए सुपर ऑक्साइड है, ये मान लिया जाए नोट में पहला हो गया। यदि हम बात करें दूसरा, यदि वह मतलब ऑक्सीजन, वह मतलब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड फॉर्म में हो, सुपर ऑक्साइड हो, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। कितनी होती है? -1/2 होती है। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, ले ले KO2। किसका ले? KO2। या मान लिया जाए RbO2। या मान लिया जाए एक एग्जांपल और है RbO2। ये सुपर ऑक्साइड है। तीसरी बात कर ले, यदि या OF2 में, किसमें? OF2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, तो इसमें जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वह +2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? +2 हो जाती है। अब जो है एक अगला ले लें, ये परेशान करके रखेंगे। यदि हम बात करें चौथा, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह +1 हो जाती है। कितनी हो जाती है? +1 हो जाती है।
तो ये कुछ ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन सामान्य रूप से यदि आपको कहीं लिखना होगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितने लिखे, तो आपको लिखना होगा -2। लेकिन कोई स्पेशल कंडीशन आ जाता है, क्या जाता है, जैसे मान लिया जाए वह पेरोक्साइड फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में हो गया, तो कितनी होगी, यदि मान लिया जाए कि वह सुपर ऑक्साइड हो गया तो वह क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। यदि मान लिया जाए कि OF2 है, स्पेशली स्पेशली की मैं बात कर रहा हूं, ये जो है नोट इसलिए लिखवाए कि इसमें टर्म्स कंडीशन अप्लाई हो गया, तो यहां पर जो है कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। और यदि मान लिया जाए O2F2 है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। क्लियर है? तो इन बातों को नोट कर लिया जाए, तो फिर कुछ एग्जाम्पल देकर के आप लोग को समझाते हैं। नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट करिए। हो गया बच्चों? ठंड बहुत ज्यादा है बच्चों, इसलिए आप लोग बच के रहिए ठंड से, और कोई लापरवाही ना हो। दस्ताना वस्ताना लगा के आते हैं ना आप लोग, ठीक तो बालक ठीक ठाक है। आप रितेश दूर से आते हैं, क्यों भाई, क्यों लापरवाही हो रही है? नहीं, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, आप बीमार पड़ेंगे, घर वाले परेशान होंगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, फिर डॉक्टर के पास दौड़ा दौड़ी करना पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थितियों में आप लोग जो है थोड़े से सावधान रहें, और कोशिश ये रहे कि गार्जियन को तकलीफ ना दिया जाए, ठीक है ना? और इस समय तो आप लोग के वुलन के कपड़े जो है काफी सस्ते हो गए हैं मार्केट में, आप लोग जाकर के थोड़ा सा 2-4 खरीद लीजिए, अगले साल के लिए भी खरीद लीजिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज पे आप चाहे तो ले सकते हैं। अब इस क्लास में जो है आप लोगों का हम कपड़े का ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप लोग ले लें, ताकि कम से कम इस साल, इस महीने भी जो है आप अगले महीने में भी पहनेंगे और कपड़ा आपका रहेगा। हो गया बच्चों? मिटा दे बच्चों? नीचे वाला छोड़ दे, मतलब लिखे नहीं है आप लोग? चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए।
हो गया बच्चों? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम लोग जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालने की कोशिश किया जाए। तो पहले ही लिख लेते हैं, माना कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे सर कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लिया जाए हम बात करें H2O की और इसमें हम ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं। किसका? मान लिया जाए H2O2, इसमें हम ऑक्सीजन का ही निकालना चाहते हैं, सब में ऑक्सीजन का ही निकालना। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया जाए हमने KO2 ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं। मान लिया जाए OF2 या मान लिया जाए O2F2 में ऑक्सीजन का ही निकालना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आप भी चाहें तो कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है आप पता है ना? +1 होता है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अधन ऑक्सीजन का x मान लिए और आपको पता है कि टोटल कितना होगा? 0 होगा। ये आप जानते हैं कि कोई भी यौगिक है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0। कब होगी 0? जितने भी उसमें परमाणु हैं उनके ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 है। तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो धन 1 गुणे 2, ऑक्सीजन का x मान लिए, इक्वल टू 0 हो गया। तो ऐसे परिस्थितियों में ये हो गया धन 2 धन x बराबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया? -2। तो सामान्य रूप से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 होगी। अब बात कर लिया जाए, एक बगल में है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, अब है या नहीं है पता नहीं, लेकिन चेक करने में हर्ज क्या है? कोई हर्ज है नहीं। तो हाइड्रोजन 1 2 है तो धन 1 गुणे 2। आप कहेंगे धन 1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? धन 1 होती है। तो धन 1 गुणे 2 और ऑक्सीजन का मान लिए हैं कि x है क्योंकि ऊपर ही मान चुके। अब गुणे 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो धन 2 धन 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या होगा? ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -2/2 यानी x इक्वल टू कितना हो गया? -1 हो गया। यानी कि परऑक्साइड फॉर्म में क्या है? परऑक्साइड फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। अब ये K है, K का आपको पता है कि +1 है, लिखवाए थे, लिखवाया था ना? एल्कली धातु मतलब क्षार धातु, और उसमें हाली ना करे रब से फरियाद, उसमें K आया था और उसमें +1 लिखवाए थे। ऑक्सीजन का तो मान लिए हैं कि x है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये कितना हो गया? 0। तो ये हो गया +1 + 2x इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -1, क्योंकि इधर वाला साइड उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, और ये x इक्वल टू हो जाएगा -1/0। क्लियर है? यहाँ आते हैं, ऑक्सीजन का मान लिए हैं कि x है और फ्लोरीन का आपको पता है नहीं, हाँ ये सुपर ऑक्साइड है, नहीं सुपर ऑक्साइड भी नहीं। फ्लोरीन का आपको पता है कि क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। वैसे इसको लिखवाया नहीं, अभी जस्ट लिखवाएंगे इसके बाद। तो इसका -1 होता है। कितना होता है? -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0 और x ये -2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं O2F2 की। तो ऑक्सीजन का मान है कि x है, x गुणे 2, x गुणे 2 अधन ये हो गया f का -1 और गुणे 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये हो गया 2x -2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +2, क्योंकि उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2/2 इक्वल टू +1, यानी x इक्वल टू +1।
हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो है ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में जो है -1 होता है। अभी लिख पाएंगे, जस्ट टेंशन मत लीजिए। तो ये हमारा हो गया सबका। यहाँ देखेंगे H2O में जो है ऑक्सीजन का -2 आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि H2O2 है, पेरोक्साइड फॉर्म में है, तो -1 है। यहाँ पे सुपर ऑक्साइड फॉर्म में -1/2 है। यहाँ O2F2 में +2 लिखवाए भी होंगे, और यहाँ पे जो है हमारा +1। और यदि आपको लगता है कि और भी एग्जाम्पल लेना चाहिए, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ही सॉल्व करिए, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम्पल को। अब जो है हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात किया जाए। पहले इसको नोट कर लिया जाए। नोट करिए एकदम आराम से, बिल्कुल आराम से। ये नोट ही किए क्या अभी आप लोग? हो गया बच्चों? अब बात कर लिया जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। किसकी? चलिए बात करते हैं। नियम या रूल जो भी हो, पांचवा सातवां जो भी था, पांचवा था नहीं ये? चलिए छठवां बात करते हैं। लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया जाए फ्लोरीन है, तो सभी यौगिकों में जो फ्लोरीन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह -1 होती है। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अब कहेंगे सर फ्लोरीन के साथ तो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है। तो ऐसे परिस्थितियों में हम स्पेशली हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और
इसके जो कोष होते हैं उस कोष में डी ऑर्बिटल नहीं आते, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा फ्लोरीन के साथ हमेशा क्या होगी, माइनस, कोई भी यौगिक हो। इसका मतलब ये स्पष्ट होने वाला है कि बाकी लोगों के साथ जो है कुछ और भी होने वाला है ना। मैंने ये लिखवाया क्योंकि फैमिली में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। देखिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, इसको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं, एक्स। इसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं और इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्यों बोलेंगे हैलो? हैलो मतलब होता है समुद्र और जिन मतलब प्रोड्यूस होना, जो समुद्रों से प्रोड्यूस होता है। कहां से? जैसे नमक NaCl, NaCl, Cl है ना उसमें। तो जो चीजें समुद्रों से प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। और उसमें जो है कुछ फैमिली में इस तरह से मेंबर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन भी होता है। लेकिन हम लोग स्पेशली जो है इन चार के बारे में हम लोग पढ़े, और इसमें हमारी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फ्लोरीन है। और वो फ्लोरीन जो है ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में -1 ही रखता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे OF2, O2F2 -1 रखे थे ना, तो हमेशा क्या होगा, -1 ही होगा। अब यदि मान लिया जाए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी -1 होगी। क्या होगी? -1 ही होगी। लेकिन यदि ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, जैसे कोई यौगिक है और उसमें ऑक्सीजन भी आ जाए, तो वहां पे उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है निगेटिव ना हो करके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब कितनी पॉजिटिव होगी ये तो बात की बात है, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये रूल कहता है, जैसे मान लिया जाए Cl2, Cl या किसी यौगिक में या यौगिकों में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, तथा ये मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, ये ऑक्सीजन या लिख सकते हैं ये किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है। क्या होती है? ये बात लिखना पड़ेगा। यदि मान लिया जाए सामान्य रूप से है तो -1 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वे लोग किसके साथ, किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो, किसके साथ जुड़े हो? ऑक्सीजन के। जैसे मान लिया जाए, हम एग्जांपल ले लेते हैं O2 OF2, जैसे कि हमने पहले लिया था, हमें इसमें फ्लोरीन का निकालना है। मान लिया जाए हमारे पास NaCl है सामान्य रूप से, ठीक है, तो इसमें ये ऑक्सीजन के साथ आ गया ना, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ भी आएगा तो इसका -1 ही होगा। लेकिन हमने क्या लिखा, ऑक्सीजन के साथ, यहां देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़े होने पर प्लस होती है, लेकिन यहां पे आपने क्या लिखा कि फ्लोरीन के साथ -1 ही आना चाहिए। और आएगा कि नहीं आएगा देखा जाए, देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब इसमें तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, तो यहां पर और यहां पे देखते हैं क्या डिफरेंट आता है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए KClO3, पोटेशियम क्लोराइड के ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं Cl2O7। आई बात समझ में? तो यहां देखेंगे कि क्या वाकई में इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या प्लस में आती है कि नहीं आती। तो समस्या कहाँ आने वाला है, यहाँ पर। समस्या आने वाला है यहाँ पर, समस्या यहाँ पर। ये 2-3 जगह है जो आने वाली है समस्या। अब समस्या आएगी कि नहीं आएगी ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। तो हमें किसका निकालना है, फ्लोरीन का। यहाँ पे निकालना है क्लोरीन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का और क्लोरीन का। ठीक है, मान लिया जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि एक्स मतलब हैलोजन, जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, कि ऑक्सीकरण संख्या x है।
ठीक है, हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख दिया, यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हाइड्रोजन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते, किसे? कैपिटल लेटर से। और जहां पे हम ये लिखे हुए हैं देखिए इस साइड में। अब ऑक्सीजन का आप जानते हैं -2 होता है, -2 प्लस इसका x गुणे 2 इक्वल टू, तो -2 धन 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2। कितना हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, इसको हटाते हैं। ये इसको सॉल्व करते हैं कुछ देर में। देखिए इसको यहाँ पे Na+1 Cl का x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। यहाँ पे +1 प्लस क्लोरीन का कितना है? x, और यहाँ पर कितना होगा? प्लस -2 इंटू इक्वल टू, तो +1 प्लस x, और ये हो गया 6 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया? x -5 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? और यहाँ पे तो x इक्वल टू कितना हो गया? देखिए आ गया यहाँ पर, यहाँ पे हो गया x इंटू 2 प्लस -2 इंटू इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x -14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +7। +7 होगा ना? नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखो, ये +14 हो गया, यहाँ 2x, x इक्वल टू +14/2 इक्वल टू +2। यहाँ देखते हैं +7, यहाँ देखते हैं OF2 लिए थे ना ऑक्सीजन का, जब उसमें निकाले थे आप तो कितना आया था? बैट फिर से देखो यार, +2 आया था, तो यहाँ लिखेंगे +2। अब प्लस, अब यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, सामान्य रूप से यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या थी वह उतनी नहीं थी, दूसरी कुछ आई हुई थी, तो सामान्य रूप से जो -2 रखेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए अब जो निकाले थे उसको ला के रखिए, तो यहाँ क्या रखेंगे? +2, और यहाँ हो गया x इंटू 2 इक्वल टू 0, तो +2 अब +2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो x इक्वल टू कितना होगा? -2/2 इक्वल टू -1 आया ना? तो फ्लोरीन का यहाँ पे -1, यहाँ पर चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोरीन के साथ फर्क पड़ने वाला है। जैसे मान लिया जाए हम HCl की बात कर ले, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं HCl, क्या ले लें? H का कितना होता है? +1, अब प्लस Cl का x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। क्लियर है ना? नोट कर लिया जाए इसको। अभी हम जस्ट बताते हैं बाबू, 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा इसको आप नोट कर ले, तो कि आप लोग की रिकॉर्डेड वीडियो है और दिक्कतें हो सकती हैं, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई डिस्टरबेंस हो, तो जस्ट अभी अपने क्वेश्चन को नोट करके रखें, अंडरलाइन कर लें, मैं समझाता हूं, और यदि इसमें कोई दिक्कत है तो मैं बता दे रहा हूं। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यौगिकों में क्लोरीन की, कौन से यौगिकों में? क्लोरीन की, मतलब जो भी हो उसमें ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तथा ये किसी यौगिक में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? और यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो आप नोट कर लें इसको। हो गया बच्चों?
नोट करिए, नोट करिए। आज कम से कम सारे रूल को जो है नोट कर लिए जाए, ताकि अगले दिन के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको निकालना सिखा देंगे। हो गया रितेश? नोट करो भाई, रितेश का हो गया मतलब लगभग लगभग सबका हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के साथ ही बच्चा लिख रहा है। हो गया? चलिए, अब मान लिया जाए कुछ कोई यौगिक है और उसमें Cn आ गया। क्या आ गया? Cn। Cn माइनस आएगा, लेकिन माइनस फन में नहीं रहेगा, Cn ही रहेगा। मान लिया जाए NH3 आ गया, या मान लिया जाए NO आ गया, या CO आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कुछ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियों में ये मुल्लक है, इनको क्या बोलते हैं? मुल्लक। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या डायरेक्ट लिखनी होती है। क्या करनी होती है? डायरेक्ट लिखनी होती है। तो Cn का आप लिख लेंगे -1। कितना? जैसे मान लिया जाए K4FeCN6। ठीक है, यदि ऐसा मान ली एग्जाम्पल आ जाए, तो ऐसे परिस्थितियों में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? तो आप क्या करेंगे? पोटेशियम का तो आपको पता है +1 × 4, अब प्लस इसका मान लिया जाए x है, अब प्लस, अब यहाँ पे Cn का निकालना है। तो अब आपको दिक्कत होगी, तो आप यहाँ से देखेंगे कि Cn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? -1 × 6, और रूल पहले वाला है कि सबका जो ऐड होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे +4 + x - 6 = 0। तो यहाँ हो जाएगा +x - 2 = 0। तो x = कितना हो जाएगा? +2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? Cn का ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखा? -1। और ये कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है, साइनो साइनाइड है, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और आप लोग को जो है 12th में जब जाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें आप लोग को ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। लेकिन अब ये सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ाएंगे तो आपको दिक्कत होगी।
हाँ, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वहां पर भी आता है, तो हमें लिखना होता है कि 1 है कि 2 है कि 3 है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो यह क्या होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो यहाँ पे हम लोग आईपीएससी नेम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो दूसरा लिखेंगे। ये तो सिंपल नेम है। अब बात करते हैं हम लोग NH3 की। किसकी बात किया जाए? NH3 की। तो NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आ गया और उसमें NH3 आ गया, तो आप वहां क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यदि मान लिया जाए NO आ गया, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है आप +1 लिखेंगे। और मान लिया जाए कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट नहीं है। देखिए, कोबाल्ट को लिखना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल C है, कैपिटल O है, और इसकी ऑक्सीडेशन जो संख्या होती है, नंबर होती है, वो भी क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि संख्या। आप नोट कर लीजिए इसको, और आप चाहे तो लिख सकते हैं मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या। कुछ ही मूलक लिखवाएं, ज्यादा नहीं लिखवाएं, कुछ मूलकों की लिखेंगे का। हाँ, कुछ मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार है, तो इसको नोट कर ले। ठीक है, कुछ मूलकों की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार है, और इसको नोट कर लीजिए, ये वाला इतना इतना पोर्शन नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। और एक लास्ट जो है लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लिया जाए, मिटा दे इसको। सुनेंगे ध्यान से। अब मान लिया जाए कोई यौगिक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई यौगिक है और उस यौगिक में कोई तत्व है और उसी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं ना, तो एक नियम ये भी कहता है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है उसके बाहरी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे अधिक नहीं हो सकता। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता। नोट करिए। हाँ, उसी में अगला नियम लिख लीजिए। किसी तत्व की, या परमाणु की लिख सकते हैं, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस के, किसके? उसके, मतलब जिसके बारे में निकालना है, उसके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड हम कल बात करेंगे बच्चों, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। और आज के लिए इतना ही। क्योंकि पहले हम रिकॉर्ड कर रहे थे, थोड़ा सा रिकॉर्ड से हटा दिए, तो आप अपना क्वेश्चन जारी रख सकते हैं, पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई समस्या नहीं। हम्म हम्म ये सारी चीजें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना? ये सारी चीजें आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना?
और ये सारी चीजें फॉर्मल आवेश पे, फिर फॉर्मल आवेश को पढ़ेंगे, फिर बहुत सी चीजें हैं बाबू, क्या कहा जाए। इसलिए धीरे धीरे पढ़ा जाए, जो आ रहा है उसी को देखा जाए, ज्यादा सोचेंगे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निश्चित होगा आपको, निश्चित होगा। कल बताएंगे इसको, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स आएंगे, तो कोशिश रहेगी कि और किसी को दिक्कत। तो आज इतना ही बच्चों, और आप लोग का दिन मंगलमय हो।